अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें हमें दो फिगर दी हुई है। पहली फिगर का नाम है GUNS, ठीक है, और दूसरी फिगर का नाम है RUNS। ये दोनों ही पैरेललोग्राम है और दोनों ही फिगर्स में हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फिगर 1 में देखते हैं पहले। यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर ये साइड है यानी 3x है जिसका मेजर, वो सामने वाली साइड के बराबर होगा 18 के, ठीक है, जिसका मेजर 18 है। क्यों बराबर होगा? क्योंकि जो पैरेललोग्राम होता है उसके आमने सामने साइड जो होती हैं, अपोजिट साइड्स, वो बराबर होती हैं। और ये भी क्वेश्चन में बोला गया कि जो यूनिट है वो सेंटीमीटर में है, ठीक है, ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है। तो यानी 3x इक्वल टू 18 आ गया। तो अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो कितना हो जाएगा? 18 डिवाइड बाई 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, यानी x की वैल्यू आ गई 6। यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। और यहाँ पे आप रीजन लिख लेना, मैं लिख नहीं रहा बार बार, कि अपोजिट जो साइड्स होती हैं पैरेललोग्राम की वो बराबर होती हैं, इसीलिए ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होगी, ठीक है। यही सेम रीजन अगर हम यहाँ पे लगाएं तो यहाँ पे ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होगी, क्योंकि ये भी अपोजिट साइड है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 3y माइनस 1 जो इस साइड का मेजर है वो इसके सामने वाली साइड यानी 26 के बराबर होगा। तो इसको हम कैसे सोल्व करते हैं? पहले जो माइनस में उसको उस तरफ ले जाओ प्लस में, यानी 3y ऐसी रहेगा इज इक्वल टू 26 अपनी जगह रहेगा, माइनस में जो होता है वो प्लस में जाता है, यानी 26 प्लस 1 कितना हो गया? 27। और यहाँ पे क्या बचा? 3y। अब 3 और y चिपका के लिखे, मतलब इनके जो मल्टीप्लाई है, तो y की वैल्यू निकालनी है अगर, तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ जाएगा डिवाइड में, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, मतलब कि जो y है उसकी वैल्यू आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। तो y 9 सेंटीमीटर, x 6 सेंटीमीटर है पहली फिगर में। दूसरी फिगर की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि जो पैरेललोग्राम होता है, ठीक है, उसके जो डायगोनल होते हैं, आप जानते हो कि ये डायगोनल है, उसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब है कि ये टुकड़ा, ठीक है, इतना इतने के बराबर होगा, और इसी तरह से ये टुकड़ा यानी कि इतना इतने के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो y प्लस 7 है वो किसके बराबर आएगा? इस वाले के। कितना है? 20, ठीक है, यूनिट है सेंटीमीटर। तो y प्लस 7 इज इक्वल टू 20 क्यों लिखा हमने? ये टुकड़ा इसके बराबर क्यों लिखा? इसका रीजन लिखना होगा हमें, क्योंकि जो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, दो बराबर टुकड़ों में बांट देते हैं। तो यहाँ मैंने रीजन में लिख दिया डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो 20 अपनी जगह रहेगा, प्लस वाली चीज कहाँ जाती है? माइनस में, ठीक है, प्लस 7 माइनस 7 में गया, तो 20 में से 7 गया तो कितना बचेगा? 13, और यूनिट क्या बताई गई है क्वेश्चन में हमें? सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर आ गया, 13 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो x प्लस वाई होगा, x प्लस वाई, ये इसके बराबर होगा 16 के, और यहाँ y की वैल्यू हमें पता है 13, तो यहाँ पे x प्लस वाई की जगह क्या लिख देंगे हम? जहाँ पे y है उसकी जगह 13, क्योंकि y 13 के बराबर है, इज इक्वल टू 16। तो x की वैल्यू आ जाएगी 16, और ये प्लस में 13 जो है ये माइनस में जाएगा, तो x इक्वल टू 16 माइनस 13 यानी 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इस फिगर में जो फिगर 2 है, इसमें x बराबर 3 सेंटीमीटर, y बराबर 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें हमें फिगर दी हुई है जिसमें RIS के रिस्क और CLUE क्लू, ये दोनों पैरेललोग्राम्स हैं, और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप यहाँ पे देख सकते हो RIS के, ये एक पैरेललोग्राम है। इसके अलावा CLUE ये भी एक पैरेललोग्राम है। तो मैं जो क्लू है यानी CLUE, इसको एक अलग कलर से मार्क कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से विजुलाइज हो जाए कि यहाँ पर दूसरा पैरेललोग्राम कौन सा है। देखिए ये जिसको मैंने मार्क किया ये एक पैरेललोग्राम है, और जो ये रेड वाला है, ठीक है, ये दूसरा पैरेललोग्राम है। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। देखिए डायरेक्ट x नहीं निकाल सकते हम, लेकिन अगर सोचिए कि मैं ये वाला एंगल पता कर लूं किसी तरह से, और मुझे फिर किसी तरह से ये एंगल भी पता लग जाए, ठीक है, तो मुझे ये एंगल पता लग जाएगा, ये एंगल पता लग जाएगा, तो ये जमा ये तीनों को जोड़ के 180 आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, और ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है। दो पता होंगे तो तीसरा अपने आप पता लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे इन दोनों में से सबसे आसान कौन सा है पता लगाना? ये वाला, ठीक है, जो इसका नाम है, मैं लिखता हूं यहाँ पर एंगल SEC बोल दीजिए, या फिर आप UEC बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा एंगल, मान लीजिए UEC बोलता हूं मैं इसको, एंगल UEC, ठीक है। U से आप E की तरफ जाओगे और फिर आप C की तरफ निकलोगे, ये एंगल बीच में आएगा। ये किसके बराबर होगा? ये बराबर हो जाएगा इसके, ठीक है। इस एंगल का नाम क्या है? ULC, या फिर आप CLU भी बोलो या फिर ULC बोलो, कुछ भी बोलो, बट जिस पे बना है वो अक्षर बीच में आना चाहिए, यानी कि L बीच में आना चाहिए, बाकी U फिर L फिर C, ठीक है। तो ULC ये एंगल हो गया। अब ये दोनों बराबर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स हैं ये, और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, ठीक है।
तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, दोबारा से बोल रहा हूँ, इस वाले पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल है ये। तो यहाँ पर जो एंगल UEC यानी कि ये वाला एंगल था बराबर आ गया इस वाले एंगल के मेजर के, और ये वाला जो एंगल है इसका मेजर कितना है 70, तो इतना आ जाएगा 70 डिग्री। तो एक बात तो हमें पता लग गई भाई कि जो ये एंगल है, यहाँ पे जगह नहीं इसलिए मैं एरो बना के बाहर लिख रहा हूँ, ये कितना हो गया 70। अब बात करते हैं इसकी, इस एंगल का मैं नाम दे रहा हूँ KSI। ठीक है, आप ESI भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि भाई जो एंगल KSI है, एंगल KSI प्लस में ये वाला एंगल, इस वाला एंगल का नाम क्या दूंगा मैं SKR। ठीक है, एंगल SKR, S से आप K की तरफ जाओगे और K से R की तरफ निकलोगे, इन दोनों एरो को ज्वाइन करो, यही एंगल मिलेगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के कितना आएगा 180। क्यों आएगा उसका रीजन समझ लो। देखो यहाँ पे RISK ये एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में ये एंगल और ये एंगल दो एडजेसेंट एंगल है साथ साथ के। ठीक है, जो नीला वाला इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, एडजेसेंट एंगल है पैरेललोग्राम के, और एडजेसेंट एंगल्स को जोड़ के 180 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम रीजन में लिख देंगे, तो यहाँ मैंने रीजन में लिख दिया एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव सम एज 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए एंगल KSI तो हमें निकालना है, तो इसकी जगह आप कुछ मत लिखना KSI के अलावा, प्लस SKR जो एंगल है यानी कि SKR ये हमें पता है 120 है, बराबर में कितना 180। तो यहां से एंगल KSI बराबर कितना आ जाएगा 180 अपनी जगह, 120 जाएगा माइनस में, यानी कि बच जाएगा 60। तो एंगल KSI की वैल्यू 60 आ गई। ठीक है, तो अब इस फिगर में देखिए जो एंगल है, फिर से यहाँ जगह नहीं है तो मैं बाहर लिख रहा हूँ, ये कितना आ गया 60। अब मैं ये वाला एंगल 70 और ये वाला एंगल 60 और ये x जोड़ू तो मुझे 180 मिलना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ, थोड़ी सी जगह यहाँ पर है, तो यहाँ पे मैंने लिखा यहाँ पर ये 70 है प्लस में ये जो एंगल 60 है प्लस में ये जो एंगल x डिग्री का है, इन तीनों को जोड़ के आएगा 180 डिग्री। रीजन में आप लिख लेना एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इनको आप जोड़ोगे 7 और 6 13, मतलब 70 और 60 130 होंगे, बराबर में कितना आ जाएगा यहाँ पे 180। तो x की वैल्यू 180 और 130 जाएगा माइनस में, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 180 में से 130 गया यानी कि 50। तो x बराबर कितना निकलेगा 50 डिग्री। तो यहाँ पे जो x था वो कितना आ गया 50 डिग्री। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 से। इसमें हमसे पूछा गया एक्सप्लेन हाउ द फिगर इज ट्रेपीजियम विच टू साइड्स आर पैरेलल, मतलब हमें ये बताना है कि जो फिगर दी हुई है ये ट्रेपीजियम कैसे है और कौन सी दो साइड जो है वो पैरेलल है। तो देखिए ट्रेपीजियम एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें जो एक जोड़ा होता है, ठीक है, अपोजिट साइड्स का, वो पैरेलल होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें वही बताना है कि ट्रेपीजियम कैसे है और कौन सा जोड़ा जो है वो पैरेलल है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें एक खास बात नजर आ रही है कि जो एंगल M है और जो एंगल L है, ठीक है, इनको जोड़ के हमें कितना मिलेगा वो देख लेते हैं। M की जगह मैंने लिखा 100 क्योंकि M की वैल्यू 100 है, प्लस L की वैल्यू लिखी मैंने 80, L की वैल्यू 80 है, इन दोनों को जोड़ के 180 आ गया। मतलब क्या, मतलब कि M प्लस में L जो हमने किया तो हमें कितना मिला 180, M और L जोड़ के कितना मिला 180। अब ये जो 180 आया, आपको एक बात याद रखनी होगी कि अगर दो लाइंस हैं उन्हें एक तीसरी लाइन काटती है और उस लाइन के एक ही तरफ के इंटरनल एंगल का जो सम होता है वो 180 अगर हो जाए तो जो लाइंस होती हैं ये पैरेलल हो जाती हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं as angle M and angle L are internal angles on the same side of transversal ML and their sum is 180 degree। इसका मतलब हुआ कि जो NM होगा, ठीक है, वो पैरेलल हो जाएगा KL के। जिसको समझ में नहीं आया एक बार और समझा देता हूं। देखिए मैंने ये कहा कि अगर दो लाइंस हैं उनको एक तीसरी लाइन काटती है तो इस लाइन को बोला जाता है ट्रांसवर्सल लाइन। अगर इसके एक ही तरफ के दोनों इंटरनल एंगल को जोड़ के 180 आ जाता है तो वो लाइन जिनको ये काट रही थी वो आपस में पैरेलल हो जाती हैं। ठीक है, ये जो लाइन है किसको काट रही थी, NM और KL को। ठीक है, इसने इसको ऐसे काटा तो ये ट्रांसवर्सल हो गई खुद, यानी ML क्या है ट्रांसवर्सल है, और इसके एक ही तरफ के बने इंटरनल एंगल का सम 180 हो गया, मतलब ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी, यानी NM जो होगा वो KL के पैरेलल होगा। और जैसे ही ये पैरेलल हुआ हम कह सकते हैं, इससे हमें ये पता लगता है कि जो KLMN है, KLMN वो क्या है, इज अ ट्रेपीजियम। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसमें हमें पूछा गया है कि मेजर ऑफ एंगल सी क्या होगा अगर लाइन सेगमेंट ए बी पैरेलल है लाइन सेगमेंट डीसी के। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी जो है वो डीसी के पैरेलल पहले से दिया हुआ है, तो बिल्कुल ये क्वेश्चन नंबर 10 का उल्टा हो गया। वहां पे पैरेलल नहीं दिया था, सम 180 दिया हुआ था,
ठीक है, यहां पर पैरेलल दिया हुआ है तो हम बोल देंगे भाई सम 180 होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज जो ए बी लाइन सेगमेंट है वो पैरेलल है डीसी के। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये जो एंगल है लाइन सेगमेंट के एक ही तरफ के इंटरनल एंगल, इनको जोड़ के 180 आएगा, यानी एंगल बी प्लस में एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, रीजन क्या आएगा, रीजन वही जो पीछे लिखा था हमने उसके जैसा ही मैंने यहाँ पे लिख दिया, इंटरनल एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल आप समझ गए होंगे, ये वाली लाइन है। ठीक है, तो एंगल बी की वैल्यू मुझे पता भाई 120 है, प्लस में एंगल सी की वैल्यू मुझे नहीं पता, बराबर 180। तो एंगल सी की वैल्यू हो जाएगी 180 अपनी जगह, 120 वहां पे है तो यहाँ पे आएगा माइनस में। तो एंगल सी इज इक्वल टू 120 घटाओगे आप 180 में से, आपको मिलेगा 60 डिग्री। तो एंगल जो सी है इसकी वैल्यू आ गई 60 डिग्री। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसमें हमसे बोला गया फाइंड मेजर ऑफ एंगल पी एंड एंगल एस इफ एस पी इज पैरेलल टू आर क्यू। ठीक है, एस पी आप देख सकते हो ये रहा, ये आर क्यू के पैरेलल है। हमें ये वाला एंगल बताना है कि एस कितना है और ये वाला एंगल बताना है पी कितना है, और ये भी बताना है कि क्या एक से ज्यादा मेथड से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं आपको करके तो एक मेथड से दिखाऊंगा, बाकी मैं दूसरा मेथड आपको बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे आसान तरीका ये है कि हमें पता है कि भाई एस पी जो है, ठीक है, वो पैरेलल है आर क्यू के। ठीक है, लाइन सेगमेंट का निशान होता है ये लगाओ ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं उससे। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो एंगल एस है और जो एंगल आर है उसको जोड़ के आएगा 180। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए ये लाइन इसके पैरेलल है, इसको एक ट्रांसवर्सल ने काटा तो ये दोनों इंटरनल एंगल हो गए इसके एक ही तरफ के। ठीक है ना, इंटरनल एंगल्स ट्रांसवर्सल के जो एक ही तरफ के होते हैं उनको जोड़ो कितना आता है 180, जो हमने भी पीछे लिखा था। तो मैं रीजन नहीं लिख रहा इतना लंबा चौड़ा, अब आप लिख लेना, आपको पता लग चुका है, पिछले क्वेश्चंस में यूज हो चुकी है प्रॉपर्टी। तो यहाँ से देखिए जो ये चौकोर सा निशान होता है इसका मतलब होता है कि एंगल 90 डिग्री का है, तो मतलब आर हमें 90 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पर आ गया 90 और यहाँ पे आ गया एंगल एस, बराबर में आ गया 180। एंगल एस की वैल्यू आ गई 180, माइनस में जाएगा 90, यानी कि एंगल एस की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 90 यानी कि 90। ठीक है, अब हमें निकालना है भाई एंगल पी कितना होगा। अब एंगल पी के लिए आप क्या करोगे, देखिए एंगल पी के लिए फिर से ये लाइन इसके पैरेलल है और इन दोनों जो पैरेलल लाइन है ये वाली लाइन इसको काट रही है, ये लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन नहीं लाइन सेगमेंट। ठीक है, ये इसको काट रहा है, तो फिर से ये दोनों पैरेलल थी, इसने इसको काटा तो ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ के बने इंटरनल एंगल्स हैं ये, तो इन दोनों को जोड़ के भी 180 आएगा, यानी कि एंगल पी प्लस सीधा मैं लिख दे रहा हूँ 130। ठीक है, आप समझ जाना, बराबर में 180। रीजन फिर से लिख लेना वही कि भाई जो इंटरनल एंगल होते हैं ट्रांसवर्सल के सेम साइड में उनका सम आता है 180। तो यहाँ से एंगल पी की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस में 130। तो पी की वैल्यू कितनी जाएगी, 180 में से 130 घटाओगे कितना आ जाएगा 50। तो एक तरीका तो ये था निकालने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखिए आप कोई सा इनमें से पहले एक निकाल लो इसी तरीके से जैसे मैंने भी निकाला। फिर जैसे मान लीजिए आपने पहले अगर एस निकाल लिया था, ठीक है, तो पी को हम इस तरीके से ना निकाल के अगर मैं चारों एंगल्स को जोड़ दूं, ठीक है, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 होता है। ये एंगल पता लग चुका है, ये एंगल पता लग चुका है, मान लीजिए ये हमने इसी तरीके से निकाल लिया, ये भी पता लग चुका है, तो ये चौथा जो है पता लग जाएगा। ठीक है, उस तरीके से भी आप निकाल सकते हो।